नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में पहले दौर का मतदान समाप्त हो गया 121 सीटों पर। अब इस मतदान को लेकर के एनालिसिस होगा, पॉलिटिकल पंडित अपनी अपनी राय देंगे। जब 11 तारीख को दूसरे दौर का मतदान संपन्न हो जाएगा, उसके बाद एग्जिट पोल आएंगे। लेकिन जो प्रथम दृष्टया, जैसे अदालतों में होता है, प्रथम दृष्टया जो है साक्ष्य रखे जाते हैं, वैसे ही प्रथम दृष्टया पहले दौर के मतदान का रुझान आ गया है। अब वो रुझान क्या है, ये आपको तय करना है। हम उस दायरे में बंधे हुए हैं जहां पर कानून नियम माना जाता है। हम नरेंद्र मोदी या ज्ञानेश कुमार बनना तो दूर की बात है, उनके आसपास भी फटक नहीं सकते, वैसे भी सामान्य लोग हैं। आज पहले दौर के मतदान में मोदी के डिप्टी सीएम को बीच रास्ते में सैकड़ों लोगों ने दौड़ा लिया। ये रुझान है। आज बीजेपी के, भाजपा के प्रत्याशी को बूथ से दर्जनों लोगों ने भगा दिया। और कहते हैं ना कहावत मुहावरे में कि चप्पल छोड़ भागे तो वैसे ही भागे। वहां से भागते नजर आए, पीछे घूम के पलट के देखने में भी संकोच हो रहा था। और इसके अलावा क्या क्या हुआ, अब ये वाला कार्यक्रम हम लोग दिन में आज छोटे छोटे कार्यक्रम लाए, थोड़ा समय लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोज हैं। जो भी हम दिखा रहे हैं या जो भी आपके जिम्मे छोड़ रहे हैं कि रुझान आप लोग पड़ताल कीजिए, तलाशिए, उसके लिए वीडियोज क्लिप्स देखना जरूरी है। तो भाऊ को लाइए और कार्यक्रम शुरू करें। भूमिका कुछ नहीं है, आज खबरें ही देखना है। स्वागत है भाऊ। शुरुआत ही करते हैं मोदी के डिप्टी सीएम से। मोदी के डिप्टी सीएम गए थे एक गांव में, जो इलाका कहा जाता है कि विपक्ष का गढ़ है, उस इलाके में गए थे। हालांकि विजय सिन्हा की स्थिति ठीक नहीं है, ये बात 10 दिन से, ये इनपुट्स ग्राउंड से हमें मिल रहे थे। लेकिन आज गए, जब मतदान के दिन होता है ना, कि मतदान के दिन पूरे दिन प्रत्याशी घूमता है, तो एक गांव में चले गए कि भैया वोट डालिए हमारे लिए। गांव वाले खड़े हो गए, कहे सड़क नहीं तो वोट नहीं। पूरा सड़क वड़क सब, वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। वीडियो जो वो भी चल रहे हैं, लेकिन सारा वीडियो दिखाएंगे तो एक ही खबर चल पाएगी। गांव वालों ने कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं। अब डिप्टी सीएम है, इन लोगों का तो जब भाई अहंकार भी, हर चीज ऊपर से छन के आती है ना, तो इतना तो अहंकार है ही कि गांव वाले कैसे मना कर देंगे। तो इन्होंने, जो खबर है वहां से, जो लोकल लोग या लोकल वहां के चर्चा है, कहा कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वोट नहीं तो सड़क नहीं। बस इतना बहुत था। नेता हमेशा मतदाता के सामने, खासकर चुनाव में, तो झुक के हाथ जोड़ के जाता है, और इनकी अकड़ कि वोट नहीं तो सड़क नहीं। दौड़ा लिया लोगों ने। गोबर फेंके, हालांकि गोबर से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोबर और गोमूत्र अगर ये फेंका जा रहा है तो इसको तो आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए था। लेकिन गोबर फेंका, दौड़ा लिया, वहां से भागे। रास्ते में आरजेडी के एमएलसी से टकराए। आरजेडी के एमएलसी अजय सिंह, ये, इनकी गाड़ी बेसिकली, उप मुख्यमंत्री की गाड़ी, बहुत काफिला बहुत लंबा था, लंबा चौड़ा काफिला, पावर वाला काफिला। और आरजेडी तेजस्वी के एमएलसी अकेले गाड़ी में थे। वो गाड़ी अड़ गई। तो विपक्ष में रहते हुए भी हर आदमी ऐसा नहीं है कि चूड़ी पहन ले। बीच रास्ते में डिप्टी सीएम साहब की जो लानत मलानत की ना, वो ऐतिहासिक ही होगा। ये हुजूर उन पर कुछ आरोप लगाने लगे कि ये दारू पिए हुआ है, दारू पिए हुआ है, जांच करो इसकी, तेजस्वी के एमएलसी की। एमएलसी साहब अजय सिंह, ये पूरा जब घटनाक्रम खत्म हो गया तो थाने पहुंच गए, खुद थाने पहुंच गए, और पुलिस वालों से कहा कि मेरा जांच करवाओ पहले। ये डिप्टी सीएम बोल रहा है कि दारू पिया हूं। एक तो इसको इतनी अकड़ है कि ये जब बुक्स लूटने जा रहा है, ऊपर से ये कह रहा है दारू पिया हूं, मेरी जांच करो। पुलिस वालों का हाथ पांव फूल गए। सामने आदमी दिख रहा है, इतना सबको पता होता है। अब उप मुख्यमंत्री के साथ तो कैमरे चलते हैं, एएनआई एजेंसी चलती है, तो वहां पर तो कुछ नहीं। जब बेइज्जत हो रहे थे तो दारू पिया कहे, लेकिन पुलिस वालों तो थाने में पहुंचे तो पता चल गया।
तो खैर अब तक जो इंफॉर्मेशन है पुलिस वाले क्या जांच करवाएंगे जब सामने आदमी दिख रहा है। तो खैर मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, वो क्लिप आप देखिए, पूरी क्लिप देखिए, इसीलिए कहा कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो सकता है। क्लिप देखिए पहले। तुम दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझते हो? बुलाओ पदाधिकारी को, उसको चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको तुम दारू बोल पिए हुए हैं। तुम गाड़ी चेक करो। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी अरे जमानत जब्त हो गया गुनहगार भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का MLC जमानत जब्त हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम पूरा जमानत जब्त हो गया। कहाँ प्रशासन तुमने पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ चाहिए इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर नाक सब चढ़ा हुआ है। और नाक तो तुम ऐसा उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुम्हारे जैसा कितना अरे गुंडा है। छोड़ो राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी गुंडा को फेंकते ठीक हो, कर देंगे। गाड़ी फेंकते हो, गाड़ी नहीं छेकता, गाड़ी गाड़ी फेंकते हो, दारू अरे पी गाड़ी के फेंकते हो। दारू पी के गुंडे कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडे कर रहा है। राजद का MLC है, ये राजद का MLC गुंडे कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम्हारा जब हो गया, अरे राजद का रिजल्ट हो गया, अरे छोड़ो, चुनाव हार गए, बखलाहट है, चुनाव हार गए, चलिए बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के लोग बखलाहट है, बखलाहट, दारू पी के चुनाव लोग हार गए, चुनाव हार गए, बखलाहट दारू है। पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो रात को रुपया बटे सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो कि गुंडे करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए, कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का ये उचित नहीं है। नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते थे। गुंडा तो तुम्हारा आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जमला लेके चल रहा है, इनको राइट है जमला लेके चलने का। आपको राइट है जो बूथ पर जाकर गुंडे करिए। नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुछ गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई साहब सुनिए, आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है, गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू गुंडे पी के, इनका जांच करवाइए। तुम कौन होते हो जांच करने? जांच होगा, तुम होते कौन हो? जांच होगा। अरे जांच प्रशासन करेगा रे, जांच प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं दारू पी करके। बंद करो, शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बूथ पर जाकर के। बंद करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी के महक रहा है, मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ने, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रहा है। अरे महुआ का महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। ये जो है बीच में उन्होंने कहा भी कि तुम कौन हो गए रे चेक करने वाला, प्रशासन चेक करेगा ना रे। और प्रशासन के पास पहुंचे कि अब चेक करो तुम। प्रशासन के पास ये पहुंच गए MLC साहब की चेक करो भाई, ये बार बार कर रहा है। और बूथ लूटने आया था, बूथ लूटने नहीं दिए हैं तो ये गुंडा ही कर रहा है, हमारा रास्ता छेक रहा है। बूथ लूटने आया था, जमानत इसकी जब्त होगी 14 तारीख को। ये भाई बिहार में ही दिख सकता है। बिहार में लोग मतलब ऐसे अभी सत्ताधारी मतलब भाजपाइयों से, क्योंकि यहाँ पर भाजपा अकेले दम पर आज तक सरकार नहीं बना पाई है, शायद इसीलिए भाजपा के जो सर्वशक्तिमान लोग हैं उनसे वहां आम लोग या विपक्ष के नेता सीधा टकरा सकते हैं, टकराते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एक रिएक्शन इसी पर भाऊ, फिर अगला विधायक को वो प्रत्याशी को बीजेपी के बूथ से पब्लिक ने भगा दिया, अगला दिखाएंगे, लेकिन इस पर एक रिएक्शन। देखिए आशीष जी, ये कई दिनों से हम दोनों उप मुख्यमंत्री तकलीफ में थे, दोनों उप मुख्यमंत्री तकलीफ में हैं। ठीक है, वो सम्राट जी ने तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके, इसको हाथ पैर जोड़ के उसको हाथ पैर जोड़ के, इंडिया गठबंधन में भी काफी लोगों का हाथ पैर जोड़ा सुना हमने कि भाई थोड़ा सा हमको बख्श दो, हमको निकलने दो, हम जीवन भर एहसान नहीं मानेंगे, झूठ वो छोड़ दीजिए, हम अपने इलाके के हैं करके हाथ पैर जोड़ के कुछ लोगों से वो एज पे निकल जाए तो बड़ी बात है। सिन्हा जी का तो बस सभी बोल रहे थे कि सिन्हा जी की हालत बुरी है। अब आप देखिए, आप यदि किसी गांव में जाइए, वहां बोले लोग कि भाई रोड सड़क नहीं है, तो आप बोलिए गलती हो गई हमसे, हमने बहुत किया है, एक आध गाँव रह गया होगा, हम फिर से चुनाव जितवा दीजिए, हम नहीं भी आपको हम प्रॉमिस करते हैं ये 14 तारीख निपटने दीजिए, हम सड़क की व्यवस्था करेंगे।
चाहे नतीजे कुछ भी आए। ये होता है एक अच्छे उम्मीदवार की, मतलब कितना भी घटिया उम्मीदवार हो, लेकिन चुनाव जब मत मांगने गए हो, लेकिन क्या है, आपको दम्भ इतना है कि आप मत मांगने नहीं गए हो। आपको ये लगता है कि गणेश कुमार तो आपको यूं ही जितवा देगा, 2-4 गांव ने वोट नहीं दिया तो क्या हुआ। इस भरोसे है आप, बूथ लूटने के भरोसे है। इसलिए तो इसने कहा कि भाई बूथ पे कब्जा कर रहे थे तुम, हम वहीं से ठोक के आए हैं, हम कब्जा करने देंगे। बेसिकली ये बूथ पे एक कब्जा हो रहा था, इनको पता पड़ा, एमएलसी पहुंचे, इन्होंने वहां हड़का दिया और ये वापस आ रहे थे, तब तक इनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि एमएलसी ने बूथ पे कब्जा नहीं होने दिया, तो इन्होंने एमएलसी की गाड़ी रोकी। भाई आमने सामने गाड़ी जा रही थी, काफिला निकल जाता साइड से, इन्होंने एमएलसी की गाड़ी रोकी तो एमएलसी चढ़ गए। अब कई लोगों का बोलने का कईयों का अंदाज अलग होता है, किसी के यदि सामने के दांत नहीं हो तो हवा आती है तो हाँ। उनको लगता है कि हाँ, तो बोला ये दारू पिया हुआ है, वो बोला कौन सा दारू पिया है, प्रशासन ने चेक करेगा, और वो दारू पिया होता तो फिर हाथ छोड़ देता ना, हाँ हाँ दारू पिया होता तो हाथ ही छोड़ देता, वो ऐसा बात नहीं करता। हाँ उसने कई, और इनके पास कोई एक ही था, दारू पिया हुआ है, दारू पिया हुआ है, दारू हाँ। पिया हुआ है, दारू पिया हुआ है, ये इसके सिवा इसके पास कुछ नहीं था। ये जो दारू वाला वर्ड है ना, यही बताता है कि यह व्यक्ति पकड़ा गया। डिप्टी सीएम जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति पकड़ा गया। ऐसे हताशा में कई बार होता है ना कि जब आदमी ऐसे हताशा में घिर आप जाता है, जैसे आप कहीं रंगे हाथ में पकड़ा जाए, तो ये एक ही बात, हम गरीब हैं टाइप बोलने लगता है। सिन्हा जी का फ्रस्ट्रेशन है, सारा फ्रस्ट्रेशन ये एमएलसी पे निकालने का प्रयास कर रहे थे, और ये एमएलसी ज्यादा मुजोर निकले। जनरली ऐसे टाइम पे किसी ने बोल भी दिया कि तुम बूथ लूट रहे हो क्या, हंस के डाल देता आदमी, जयराम जी की भाई साहब। ये जो छिचोरी लड़ाई हो रही थी, ये बताते हैं कि किस लेवल के उप मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा ने दिए हैं, और भाजपा सत्ता में आएगी तो कैसे मुख्यमंत्री होंगे, इसका एक ये लिटमस टेस्ट है। चलिए अगला क्लिप अभी देखिए। हालांकि ये उप मुख्यमंत्री कैसे हैं इसका तो विधानसभा गवाह है। नंद किशोर यादव भाजपा के बहुत सीनियर लीडर, स्पीकर थे, सबसे सीनियर लीडर्स में से हैं, अब स्पीकर थे। इस बार उनको टिकट नहीं दिया भाजपा ने, टिकट नहीं दिया, इसी कारण नहीं दिया। क्लिप है यही, विजय सिन्हा को नंद किशोर यादव ने, भाजपा के ही है वो नंद किशोर यादव, उन्होंने डांट के बैठाया था कि ये नहीं बदतमीजी, बैठो। विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम रहते हुए अपनी पार्टी का नेता है। आशीष भाई, डिप्टी सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये जो लोग डिप्टी सीएम बने हैं तो वो उस सदन की गरिमा को भी कम करते हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी यदि पुरानी बीजेपी, अटल जी की बीजेपी होती, खुशबू ठाकरे वाली बीजेपी होती, तो इनको टिकट भी मिलता कि नहीं मिलता मुश्किल होता। छोड़ दीजिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये मोदी जी के ही कार्यकाल में हो सकते हैं ऐसे लोग। ऐसे क्या, ऐसे क्यों, तो फौज है। देखिए अगली क्लिप, जरा पहला क्लिप दिखाइए। 2 क्लिप हैं एक ही व्यक्ति से जुड़े हुए, तो जरा दिखाइए पहला क्लिप, फिर दूसरा दिखाइए। ऑडियो लगा के ये जो बीप इतने लंबे लंबे लगे हैं, ये गाली गलौज है। और गाली कौन दे रहा है, बेसिकली ये गोरिया कोठी के देवेश कांत हैं, वर्तमान विधायक हैं देवेश कांत। ये गाड़ी में उनके लोग बैठे हुए हैं, उनके खास चेले, चमचे, कार्यकर्ता, जो कह लीजिए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बात कहेंगे। और जो बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विपक्ष के, आप उनको मतदाता कह सकते हैं या ग्रामीण कह सकते हैं, वो पूरा दौड़ाए हुए हैं गाड़ी को। और अंदर अभी देवेश कांत इस गाड़ी में है कि नहीं है ये पुख्ता नहीं है, लेकिन अंदर जो बातें हो रही हैं वो देवेश कांत के लोग हैं। और वो बोल क्या रहे हैं, जो पीछे 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 गाड़ी के, वो सब दौड़ा रहे नारा लगाते हुए। ये कह रहा है, जो अंदर बैठे हुए सब कह रहे हैं कि बैक लेके कुचल दो इन सबको, और गाली के साथ, वो गाली, वो लंबी लंबी जो बीप है, वो गाली की बैक लेके कुचल दो, ये कुचल दो। अब जब कुचल दो तो जरा अगला वीडियो देखिए, अगला वीडियो भैया प्ले कर दीजिए तो। Good God!
मुझे लगता है, मैंने तो नहीं देखा भाऊ, शायद ही आज तक आपने ऐसी क्लिप को भी देखी हो। ये बीजेपी का वर्तमान विधायक है और प्रत्याशी है, और वही है जिसके लोग बैक करके कुचलवा रहे थे ना, देवेश कांत। हाँ। वही गोरिया कोठी का वर्तमान विधायक देवेश कांत सिंह अब कैंडिडेट है फिर बीजेपी के। इनको पब्लिक ने बूथ पर, देखिए बूथ पर कैसे एकदम सरपट, बिल्कुल बगल में सिक्योरिटी है, इनके सिपाही मिले हैं। एक तो वर्तमान विधायक मतलब विधायक हैं, और फिर चुनाव मैदान में है। सिक्योरिटी प्रत्याशी को भी मिलती है सिक्योरिटी, और सत्ताधारी दल के विधायक, तो पूरी सिक्योरिटी है। लेकिन पब्लिक है, और ये पब्लिक है बूथ पर। बूथ पर आज तक तो हमने भाजपा का ही राज देखा ना भाऊ, देखिए क्या हालत है। इससे बड़ा रुझान मुझे नहीं लगता, इससे बड़ा कोई रुझान होगा आज पहले फेज में। हमने आपको पहले ही कहा था कि ये बिहार है। यहाँ पुलिस वाला रिवॉल्वर निकालेगा तो अंदर से 4 दूध नदी निकल जाती है। ये बिहार है, ये बिहार दौड़ाता है। दौड़ाया तो आशीष जी हरियाणा में भी था, याद होगा आपको। गांव के गांव दौड़ाते थे, लोग घुस नहीं पाते थे कैंपेन के लिए। लेकिन तब वोट चोरी हो गई, तो अब इस बार वोट चोरी को लेके बहुत सजग है लोग। और खासकर जो वोट चोर देखिए वो कंसेप्ट कितना गले उतरा है। और चुनाव आयोग कहता है कि इस देश के लोग मेरे पीछे हैं। ये वोट चोर वाली क्लिपिंग यदि वो देख ले, हाँ नहीं पीछे तो है भाऊ, हाँ पीछे ही है ना, लेकिन पीछे ही थे, विधायक आगे आगे भाग रहा था। हाँ हाँ, वो नारियल, वो पत्थर लेके पीछे है, गोबर लेके पीछे है। हाँ कि ये जिसके लायक आप हो वो आपको देना चाहिए। वो रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे, आप आए तो रिटर्न गिफ्ट लेके जाइए। और विधायक को फेस करना मुश्किल था, नीचे मुंडी करके निकल लिए, वो निकल लिए। हाँ निकल लिए, यही मैं कर रहा हूं। ये आज का मुझे लगता है ये 2 क्लिप, और पहली नहीं, पहली डिप्टी सीएम वाली में तो फिर भी और चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं क्लियर है कि उनकी हालत क्या है जनता जनार्दन में। गोबर ने, हालांकि वहां भी हालत बता दिया गोबर ने, लेकिन ये सेकंड क्लिप तो बोल रही है, ये रुझान बता रही है। गोबर वाला मामला था, वो पूरा नेशनल मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम के काफिले पे आरजेडी की गुंडों ने हमला किया। ये मतदाता गुंडे हो गए। यदि कुछ गांव के लोग सड़क मांग रहे तो वो गुंडे हो गए। और ये शरीफ लोग हैं जो सड़क के नाम पे पैसे खा जाते हैं। एक एक पुल 20-20 बार गिरता है। ये भ्रष्टाचार के ध्वजवाहक, इनको सवाल पूछने पे आप गुंडे कहलाते हैं। चलिए, अभी तो और चीजें हैं दिखाने के लिए, और दिखाना तो ये भी है कि ऐसा नहीं है, अगर सच्चाई दिखाई जाए डंके की चोट पर तो घुटने भी टेकने पड़ते हैं। आज बाकी कुछ और साथियों ने भी दिखाया होगा, लेकिन न्यूज लॉन्चर ने सबसे पहला कार्यक्रम किया, और कैसे घुटने के बल आए हैं, घुटना छिल गया है। ये अफसर सफाई देते हुए घूम रहे हैं और अपनी सफाई में फिर फंसे हैं। लेकिन पहले अगली खबर लाइए, अगली क्लिप दिखाइए। वो ठीक है जो जहां पर घुटने टेके, लेकिन खेल कई लेवल पे चलता है। 400 लोग घूम कर चले गए, वोटर मतलब घूम कर चले गए, मतलब कि अपना मताधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाए, आए और लौट गए। कितने लोग कैमरे में कैद हुए हैं आज, जिनके चेहरे पर हताशा और निराशा है। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है कि मेरा नाम कट गया, इसीलिए हुआ था SIR। ये नीचे जो क्लिप है, क्लिप हमारे किसी साथी पत्रकार ने किया है, तो इसलिए हम उनके क्लिप का नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन ये क्लिप पूरी आप सुन लीजिएगा। प्रियंका भारती जो राजद की प्रवक्ता है, उनके एक हैंडल पर है, हम तो बता देते हैं, जो चैनल अच्छा कर रहे हैं या ग्राउंड में लोगों का रिएक्शन दिखा रहे हैं, उनको आप सुनिए। कोई भी चैनल है उनको भी सुनिए। इसमें बकायदे एक नहीं, इसमें लगातार एक के बाद एक सबसे बातचीत किया है रिपोर्टर ने, और सब एक लाइन से कर रहे हैं, हमारी पत्नी का भी काट दिया, हमारा भी काट दिया, सब मतलब वहां हुजूम है, जिनका नाम गायब है और सब जीवित है। ये सूर्यकांत जिसको जीवित देखना था, ये क्लिप सूर्यकांत देख लेंगे। अभी CGI भी बनने वाले हैं, CGI बनने वाले हैं। और उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है
कि चुनाव आयोग अपना काम जिम्मेदारी से निभाएगा, ये जिम्मेदार है। अब पता नहीं वो कौन सा काम बता हम पहले दिन से कह रहे थे कि इनके पास एक चुनाव सूची तैयार है जिसमें विपक्ष के कई मतदाताओं का नाम कटा हुआ है। ये एसआईआर का मंचन जो हुआ नाटक का, नौटंकी का, ये सिर्फ उस तैयार की हुई सूची को जस्टिफाई करने के लिए और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और वही हुआ। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं। भैया अगला चलाइए, चलाइए प्ले कर दीजिए फटाफट अगली क्लिप। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिरावे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमींदारी है, ये सब बोल रहा था। चलिए ठीक है, चला। वीडियो ठीक से ठीक है सर। नाम बताइए। शौकत अली। हाथ दिखाइए। हाँ सर देखिए। इलेक्शन हो गया आपका? हाँ हो गया। वोटिंग हो गया? हाँ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, कोई दिक्कत आप नहीं। अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरफान। हाथ दिखाइए। वोटिंग हो गया? कोई परेशानी नहीं? आप अपना नाम बताइए। हाथ दिखाइए। वोटिंग हो गया? कोई परेशानी नहीं है? शांतिपूर्ण था, गलत फहमी की वजह से प्रॉब्लम हो, जी सब जी क्लियर हो हाँ गया? सब क्लियर। कोई दिक्कत नहीं नहीं है? नहीं सब कोई। खुश हैं आप लोग? जी हाँ। ठीक है, धन्यवाद। ये जो मुकदमा है, बधाई हो आशीष जी। सबसे पहले आपको बधाई हो। कम से कम 3 बिहार के मतदाताओं को उनका अधिकार देने में कहीं ना कहीं, हम ये नहीं कहते कि आप ही के, हमारे ही न्यूज चैनल मतलब न्यूज लॉन्चर ने कुछ किया होगा, लेकिन हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन है उसमें, क्योंकि सबसे पहले हमने इसको नेशनल लेवल पे लाया था। उसके बाद क्या हुआ होगा, मैं जो सोच रहा हूँ कि जब ये वायरल हुआ और उनको लगा कि यदि ये सारे के सारे क्लिपिंग कल यदि कोई सुओ मोटो उठा ले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो ये 3 मतदाताओं को फिर से ढूंढा गया, क्योंकि वही भटक रहे होंगे बेचारे। ये इनको वोट दिलवाने के बाद वो पोलिंग अधिकारी इनका वीडियो उतार रही है। पोलिंग अधिकारी का काम वीडियो उतारना नहीं है। वीडियो तो आप देते नहीं किसी को, आप तो कहते कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अब इन लोगों का उंगली दिखा के, साई दिखा के बोला कि वोट दिलवाया है, ठीक है। इसके पहले का वीडियो में वो उंगली दिखा के बोल रहा कि कुछ नहीं, कहां से उंगली होगा जब वोट दिया। वो बोला कि हमको ये बोला गया कि तुम्हारा वोट तो दल गया है। अब सवाल है कि इनको फिर से वोटिंग किसके नाम से करवाया गया है? किसके नाम से करवाया गया? और आखिरी जो पहली क्लिप में आखिरी युवक बोला है, जो सबसे नौजवान था, उसने कहा कि पुलिस वाले तो मतलब बदतमीजी भी कर रहे हैं कि क्या जाओ यहाँ से, तुम्हारी जमींदारी है क्या ये? और दूसरे मैटर क्या करिए, सब अच्छे से हुआ ना, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। उसने मैडम ने भी कहा कुछ गलत फहमी थी, वो दूर हो गई ना। मतलब इनको बोला होगा कि आ जाओ तुम पहले वोट करो, उंगली लगा दी, भाई वोट हो गया ना, तुमको बुला के वोट किया, सब हो गया, अब कोई तरह नहीं हुई, ठीक है वो चले जाओ। ये है चुनाव आयोग, और ये है चुनाव, मैंने बोला ना घुटने पे आ जाते हैं, ये बिहार है। अगला देखिए, और जहां पर सैकड़ों लोग थे, जहां पर सैकड़ों लोगों को रोका गया था, जब पहले वो क्लिप दिखाइए ताकि ये क्लियर रहे कि सीक्वेंस। हाँ ये जरा चलाइए, तो पूरा भले नहीं लेकिन आधा ही चलाइए। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है, लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं। इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं जाया। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस तरफ, किसी भी वोटर को। और ये सब वोट देने जा, ये देखिए क्या कह रहे हैं, राजद को वोट देने से रोका जा रहा है, वोट को वोट देने से रोका जा रहा है, क्योंकि असली सरकार बनेगा।
आरजेडी को वोट देने से रोका जा रहा है। आरजेडी को वोट देने ये से आप रोका देख जा सकते रहा हैं है। किस तरह से वोट देने का अधिकार नहीं छीन सकते। देखिए किस तरह से जाने दीजिएगा ना। देखिए किस ये दानापुर विधानसभा और किस तरह से प्रशासन का तांडव किया जा रहा है, वोटरों को रोका जा रहा है। नसीरगंज दानापुर विधानसभा, नसीरगंज घाट, सैकड़ों की संख्या में लोग, 56 बूथ दूसरे तरफ, नाव जब्त किए गए और लोगों की भीड़ आपके सामने है, बोलते हुए, जुबानी गवाही देते हुए। अब उसके बाद लोगों ने कहा कि हम रास्ता जाम करने जा रहे हैं। फिर घाट से उतर के लोग रास्ता जाम कर रहे थे। जब बहुत ज्यादा हंगामा हो गया और सोशल मीडिया पे पूरे नेशनल लेवल पे ये बात चली गई, उसके बाद क्या हुआ आशीष जी पेश करें। ये सबसे पहले हमने क्लिप दिखाई थी। अब जरा ट्वीट देखिए, पहले ट्वीट देखिएगा। ट्वीट देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटना, किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं हो रही है। हर एक मतदाता सुगम एवं सहज तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुगम और सहज तरीके से कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसके नीचे वीडियो एक अटैच है। अब वो वीडियो देखिए, वही का है जहां का भी ये वीडियो था, वही का एक दूसरा वीडियो आया कि सुगम हो गया सब कुछ। देखिए सुगम कैसे हुआ, ये देखिए। ओरिजिनल काम करके कहानी देखें, दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी देखिए, ये मधुर भंडारकर से लेकर के संजय लीला भंसाली, शर्मा जाए, ज्ञानेश कुमार सिर्फ शूटिंग सीखे। ये पीछे वो देखे हैंडी कैम लिए हुए, ये निर्वाचन में प्रक्रिया में लगे हुए फोटोग्राफर और कैमरामैन होते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया में लगे होते हैं। ले लेकर के अफसर जिनको जो काम करना चाहिए वो सब छोड़ के इस देश में आप अपना काम छोड़ के दूसरे काम कर रहे हैं। ये सब शूट कर रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं हुआ, लेकिन यही में फंस गए। कैसे फंस गए भाऊ, जरा बताइए कैसे फंस गए? ये सफाई देने में, सुगम करने में फंस गए। भाई कार्ड देखने का अधिकार इनको किसने दिया? हाँ, कार्ड देखने का अधिकार इनको नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये कार्ड देख के क्या कर रहे हैं? सवाल वो है। लेकिन ये अति उत्साही में बताने के लिए कि हम कार्ड देख देख के लोगों को भेज रहे हैं। इसी घाट पे ये वीडियो वायरल होने के बाद इसी घाट पे फिर सुगम व्यवस्था हो गई। वो क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते आशीष। जब लात पड़ने लगी, जब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें वायरल हो गई, जब हंगामा हो रहा है, तब ज्ञानेश कुमार के चक्र घूमे होंगे। ये जब हो रहा था तब ज्ञानेश कुमार ट्वीट कर रहे थे कि सब सुरुचि रूप से चल रहा है, सब सुचारू है, चल रहा है, सुचारू है। भैया क्या ज्ञानेश जी, ए महामहिम की हिंदी को नया शब्द दे दिया आपने। अराजकता को सुचारू रूप से बोल देते, अशांति को शांति बोल देते हैं। विरोधाभासी शब्द कब से ऐसे हो गए भगवान जाने। लेकिन एक बात अच्छी है, आपको करना पड़ा। ये यूपी जैसा नहीं कि जहां लोग मतदान से वंचित ही रह गए। आपको मतदान करवाना पड़ा, कुछ जगह तो करवाना पड़ा, डर के मारे करवाना पड़ा, सोशल मीडिया के बारे करवाना पड़ा, जिन सोशल मीडिया को दिन रात कोसते रहते हैं उनके मारे करवाना पड़ा, जो पामेरियन है सुबह से शाम में सरकार के लिए भोभो करते रहता है, उसकी कमजोरी देखते हुए आपको करवाना पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत है। ये जो कम से कम तीन लोगों को फिर से मतदान करवाया गया, ये लोकतंत्र की जीत है और कम से कम संविधान की जीत है। जितने जगहों पर भाऊ कैमरे पर कैद हो गया, उतने जगह तो इनको घुटने टेकने पड़े। और आज ये बात प्रमाणित हो गई, ये भी एक सबूत है। तो सुबह सुबह कहते हो, सुबह सुबह जो ट्वीट आया कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है, सुगम सुचारू है, आप शाम होते होते झूठे साबित हुए। अब दो क्लिप जब साथ साथ है समानांतर, तो झूठे साबित हुए हो। अगला लाइए भैया, अगला लाइए। अभी देखिए आईडी चेक कर रहे हैं। आईडी चेक करना बहुत बड़ा वो है, आईडी चेक करने के इनके पास अधिकार ही नहीं है। और यही पटना दानापुर था, यहाँ पर मामला हो गया
गड़बड़। भाई वीरेंद्र विधायक है आरजेडी के और फिर मैदान में है, और ये भाई वीरेंद्र की ठसक जो है लोग पटनम जानते हैं कि आदमी सत्ताधारी दल के सामने कम से कम ये नृत्य नहीं करता, मुजरा तो नहीं बोलेंगे लेकिन नृत्य नहीं करता। ये यहाँ पर भी एक इंस्पेक्टर आईडी चेक कर रहा था, देखिए क्या हुआ, चलाइए। जाने दीजिए, नहीं चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले, कौन होते हैं, चेक करेगा वहाँ? नहीं नो, अधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। अच्छा वहाँ पर्ची चेक करने वाले सेक्टर बताया बात लीजिए, तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी की सेक्टर पदाधिकारी हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जा दीजिए। बात नहीं होगा ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का ठीक है, जाइए आप जाइए, शांति शांति व्यवस्था एकदम शांति से होगा। जहाँ ना आएंगे हमारा कोई दिक्कत हमसे नहीं है, हम आप सब आइए, वोट दिलाइए, आप लाइन लगवाइए। बिहार में महागठबंधन जनता भी सरकार को बदलने के लिए तैयार है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। चलिए हटा दीजिए, हटा दीजिए, तो भाई सुना गया, जो देखना था दिखाना था वो हो गया, क्लियर हो गया। ये देखिए, यही पर बिहार में फर्क है, कम से कम इतना दमदारी से अपने जो मतदाता हैं उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुंह से बोल तो रहे हैं। क्लास लगा दिया उस दरोगा कंत में, ये अखिलेश के लिए लेसन है, अखिलेश यादव जी के लिए ये लेसन है। बंगाल में भी ऐसे ही होता है आशीष, बंगाल में भी ऐसा होता है, वो तृणमूल कांग्रेस टूट पड़ती है यदि उनके लोगों को रोक दिया गया। वहां नहीं चलती इनकी। यहाँ पे भी उन्होंने कहा इशू, आखिर उसने बोला कि मैं नहीं करना, वो नहीं करूंगा भाई साहब, चलो बोले बाहर रहो, ठीक रहो। बीजेपी को जितवाने आए, नहीं मेरे हम उनमें से नहीं है, बोले क्या नहीं है। फिर वो नेम प्लेट पे नाम वाम देखे होगे कोई, अरे हम भी तिवारी है उसको बोलता है। नहीं वो पुलिस इंस्पेक्टर ने, एक दरोगा ने ये बात भी बोल करके एक नई चीज, नई चर्चा अगर उसमें भीतर घुसे कि हम उनमें से नहीं है, इसका मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम उनमें से नहीं है, हमको छोड़ दो बाकी बहुत सारे हैं उनमें से, बहुत उस काम में लगे हैं। और सेक्टर मजिस्ट्रेट बोल के गया है। देखिए बेसिकली क्या है, ये ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट एक वगैरह ये ऊपर से संचालित होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट उसको बोल के गया है, ओरल देके गया, ओरल ऑर्डर देके गया। हाँ, लिखित तो उसके और कोई क्या बाप भी नहीं दे सकता, बाप भी बिल्कुल नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। खैर चलिए, आज पहले दौर की मतदान समाप्त हो गया है। 14 को मतगणना, 11 को सेकंड फेज की पोलिंग है। इंतजार कीजिए नतीजे क्या आएंगे, उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। जनता ने क्या दिखाया है, चर्चा इसी की करना चाहते हैं। जनता ने क्या दिखाया और नतीजे क्या आएंगे, हमारे वहां पर तुलनात्मक चर्चा। हाँ, हम कम से कम, मैं आशीष जी की तो गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी पार्टी सत्ता में आए, हम सवाल पूछने के लिए खड़े रहेंगे। कल वहां महागठबंधन भी आएगा तो हमारा टोन कोई महागठबंधन हमारी सरकार का नहीं होगा, महागठबंधन फिर टारगेट पे होगा। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि चुनाव प्रक्रिया ठीक से शुरू, सही मायने में लोकतंत्र तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, सही मायने में संविधान में दिए हुए अधिकारों का हनन ना हो। यही देखने के लिए हम यही कहते हैं कि यदि आज 3 लोगों को फिर से वोटिंग किया गया, वोट की व्यवस्था हो गई और ये सारी चीजें हो गई, तो कम से कम हम इस बात को मानते हैं कि बिहार की जनता ने पहले फेज में कम से कम चुनाव आयोग की अराजकता नहीं चलने दी। चुनाव आयोग के नंगे नाच के सामने जब उस रुद्र ने अपना तांडव शुरू कर दिया तो कई विधायक भागते नजर आए, कई उप मुख्यमंत्री भागते नजर आए, कई अधिकारी मिनमिनाते नजर आए और चुनाव आयोग भी एक्सप्लेनेशन देते नजर आया। ये उस रुद्र तांडव का ये है, और यही तांडव आपको एक इंडिकेशन देता है, अति मत करिएगा, ये तांडव प्रलय भी कर सकता है।
अति मत करिए। चलिए, हमें इजाजत दीजिए आप, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि अगर जनता चाहे, जनता अपनी ताकत दिखावे, तो कोई जबरन बेईमानी नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि ये बहुत छोटा सैंपल है। जो कैमरे पर आया वहां पर सुधार हुआ, जो कैमरे पर नहीं आया वहां पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। क्या क्या हुआ। हाँ, क्या क्या हुआ होगा, वो जो कैमरे पर नहीं आया उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। खैर, अभी फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर आएंगे अब 14 नवंबर तक, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार पर हमारा ध्यान रहेगा। उसके बाद जैसे पूरे देश पर रहता है, हालांकि बीच बीच में देश की बड़ी खबरें लाएंगे, लेकिन बिहार पर हमारा पूरा ध्यान होगा, पूरा फोकस होगा। और एक बात और, भाऊ ने बोल ही दिया है कि वो एक एंकर हैं महोदया मोहतरमा रूबिका लियाकत, उन्होंने कहा था ना मेरे प्रधानमंत्री को कैसे बोलोगे, तो मेरे प्रधानमंत्री को मेरा मुख्यमंत्री न बिहार में होगा, महागठबंधन हो तो भी हम देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो। हाँ, प्रधानमंत्री तो होगा हमारा वो, लेकिन ये नहीं होगा कि मेरे प्रधानमंत्री से कैसे पूछोगे। अरे मेरे प्रधानमंत्री से मैं खुद ही पूछूंगा, जनता कम पूछेगी उससे ज्यादा हम राहुल से पूछेंगे, जनता कम पूछेगी उससे ज्यादा तेजस्वी से पूछेंगे। और आज भी हम मोदी जी से इसलिए पूछते हैं लगातार क्योंकि हम मानते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री है। हाँ, लेकिन सवाल पूछने के लिए दायित्व दिखाना पड़ेगा। यूं ही सत्ता की चाबी हाथ में नहीं दी है वो गाड़ियों में घूमने के लिए और सूट पहनने के लिए। और निजी प्रधानमंत्री किसी का कोई है? निजी थोड़ी होता किसी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कोई नहीं पूछेगा। किसी का पर्सनल वाला नहीं है कोई प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद ही पर्सनल नहीं बना है किसी के लिए। खैर, इजाजत, ये सिलसिला जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।